रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर सीज फायर पर फैसला हो सकता है। इस बातचीत पर ट्रंप की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं मंगलवार को पुतिन से बात करूंगा। वीकेंड में बहुत काम हुआ है। हम देखना चाहते हैं क्या हम उस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत से पहले यूक्रेन ने 3 शर्तें सामने रखी थी। यूक्रेन का कहना है वो सीमा से जुड़ी कोई छूट देने को तैयार नहीं, वो इस पर कोई बात नहीं करेगा। इसके अलावा यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर नाटो के लिए पुतिन की बात स्वीकार नहीं की। यूक्रेन का कहना है कि इसके अलावा रक्षा क्षमता को लेकर पुतिन को कोई सलाह जो होगी उनकी मानी नहीं जाएगी। इस बातचीत को लेकर क्रेमलिन का भी बयान सामने आया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों नेताओं के मंगलवार को बात करने की योजना की पुष्टि की। बयान में कहा, हम घटनाओं के पहले कुछ नहीं कहते हैं और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत की विषय वस्तु किसी पूर्व चर्चा का विषय नहीं होती है। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि युद्ध समाप्त करने के लिए भूमि और बिजली संयंत्र बातचीत का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, हम जमीन के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच ये नोकझोंक ओवल हाउस में बातचीत के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ओवल हाउस से बिना खाना खाए ही लौट गए थे। उन्होंने आगे के सारे कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए थे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्या परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कई बार चिंता जताई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस संयंत्र को लेकर कोई समझौता वार्ता की सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हाल ही में मॉस्को गए थे ताकि वार्ता की दिशा तय की जा सके। अब सबकी नजरें इस बैठक पर हैं कि क्या वाकई ये 3 साल पुराने युद्ध को खत्म करने में कोई ठोस परिणाम दे पाएगी या नहीं। अगर ट्रंप और पुतिन किसी समाधान पर सहमत होते हैं तो ये वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर सीज फायर पर फैसला हो सकता है। इस बातचीत पर ट्रंप की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं मंगलवार को पुतिन से बात करूंगा। वीकेंड में बहुत काम हुआ है। हम देखना चाहते हैं क्या हम उस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत से पहले यूक्रेन ने 3 शर्तें सामने रखी थी। यूक्रेन का कहना है वो सीमा से जुड़ी कोई छूट देने को तैयार नहीं, वो इस पर कोई बात नहीं करेगा। इसके अलावा यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर नाटो के लिए पुतिन की बात स्वीकार नहीं की। यूक्रेन का कहना है कि इसके अलावा रक्षा क्षमता को लेकर पुतिन को कोई सलाह जो होगी उनकी मानी नहीं जाएगी। इस बातचीत को लेकर क्रेमलिन का भी बयान सामने आया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों नेताओं के मंगलवार को बात करने की योजना की पुष्टि की। बयान में कहा, हम घटनाओं के पहले कुछ नहीं कहते हैं और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत की विषय वस्तु किसी पूर्व चर्चा का विषय नहीं होती है। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि युद्ध समाप्त करने के लिए भूमि और बिजली संयंत्र बातचीत का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, हम जमीन के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच ये नोकझोंक ओवल हाउस में बातचीत के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ओवल हाउस से बिना खाना खाए ही लौट गए थे। उन्होंने आगे के सारे कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए थे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्या परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कई बार चिंता जताई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस संयंत्र को लेकर कोई समझौता वार्ता की सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हाल ही में मॉस्को गए थे ताकि वार्ता की दिशा तय की जा सके। अब सबकी नजरें इस बैठक पर हैं कि क्या वाकई ये 3 साल पुराने युद्ध को खत्म करने में कोई ठोस परिणाम दे पाएगी या नहीं। अगर ट्रंप और पुतिन किसी समाधान पर सहमत होते हैं तो ये वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।